बहनों को नमो नमः। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है विद्युत फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी अपन पहले परिभाषा देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें स्थित किसी क्षेत्रफल से, है ना, मतलब कोई क्षेत्र है, समझो ये आपका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल ले लिया अपन ने, उसके अभिलंबवत मतलब उसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम फाई ई से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब फ्लक्स के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसको बोलेंगे, याद दिया, देखिए, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हो, मतलब कि क्षेत्र से बाहर की ओर जा रही है, ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स उस समय में धनात्मक होता है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वो अपसरित होती है। अपसरित होती का मतलब होता है फैलती है। ठीक है। इसी प्रकार ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये चित्र अपने को दिख रहा है ना, तो ये ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, जब अंदर की ओर आती है तो उस विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। इसमें इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, अभिसरित होती है। पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे यहाँ देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, अपसरित होती है। क्या होती है, अपसरित होती है। ठीक है ना, और दूसरे में अभिसरित होती है। यहाँ पे देखिए अभिसरित होती है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये चित्र आप देख लीजिए, ये चित्र में आपका एक ये है वैद्युत विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये ऋण क्यू आवेश है। ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये जो ऊपर से तरफ से जो डॉट आपको दिख रहा है ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। उसके अंदर में क्षेत्रफल कौन से है, ये वाला एक क्षेत्रफल है S1 और एक क्षेत्रफल है आपका S2। ठीक है ना। अब देखिए, जब बाहर की ओर जा रही है रेखाएं, ये बाहर की ओर जा रही है, देखिए ये बाहर की ओर जा रही है, ये तीर का निशान जो दिख रहा है आपको बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ से ये बाहर की ओर, यहाँ से ये अंदर की ओर आ रही है। ठीक है ना, ये बाहर की ओर है। तो इस प्रकार से अपन जो देखते हैं, है ना, ये अंदर की ओर आ रही है और ये बाहर की ओर जा रही है। ठीक है। तो अब देखेंगे अपन कि ये चित्र में S1 के लिए विद्युत फ्लक्स क्या है, ये S1 है, ये क्षेत्र S1 है। S1 के लिए विद्युत फ्लक्स कैसा हो रहा है, आपका धनात्मक है। क्यों धनात्मक है, क्योंकि इसमें जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्षेत्र से बाहर की ओर जा रही है। S2 के लिए कैसा है, ये S2 के लिए ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है भाई S2 के लिए, बताइए। S2 के लिए इसलिए ऋणात्मक है क्योंकि यहाँ से विद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं वो कैसी आ रही है, बाहर से अंदर की ओर आ रही है। तथा S3 के लिए, है ना, ये S3 जो है, ये बाहर का जो डॉटेड दिख रहा है, ये बाहर का क्षेत्रफल है। ये बाहर का जो डॉट 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 हमको अंडाकार दिख रहा है वो S3 है। इसके लिए लगभग शून्य है क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात, ये S3 के लिए है। अब ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन इसके माप के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी माप क्या है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से और उसके लंबवत जो स्थित पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको हम ds से बताते हैं, तो उस तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बहुत अत्यंत अल्प मात्रा में होगा। उसकी डेरिवेटिव वैल्यू होगी, वो होगी d फाई E बराबर E इंटू ds। ठीक है ना। अब ये अपना दिख रहा है चित्र आपका, ये आपका क्षेत्रफल है और उसमें से ये विद्युत बल रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र की समांतर जो है वो निकल रही है। ये अत्यंत सूक्ष्म अपना लिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र E है और ये प्लस के है, इनके बीच में एक अल्प कोण बनता है थीटा। यदि किसी विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल ds वाले पृष्ठ के अभिलंब और थीटा कोण बनाए तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक E cos थीटा होगा। तो इस स्थिति में पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान d फाई E बराबर E cos थीटा ds। तो d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू ds, ये हो गया cos थीटा। समीकरण नंबर 1 हुआ। यहाँ पे अगर हम वेक्टर के भाषा में लेंगे तो d फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू ds। क्योंकि यहाँ पे अभिलंबवत है, विद्युत बल रेखाएं जो है अभिलंबवत है, तो उस स्थिति में cos थीटा का मान 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री का मान जो होता है वो आपका cos के लिए क्या होता है, शून्य होता है। तो d फाई बराबर E ds cos 90 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये क्या हुआ,
मतलब ये हुआ कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाले विद्युत प्लस का मान आपका 0 होता है। ये हो गई इसकी माप। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं अपन कि इसी प्रकार यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम जो बड़ा वाला जो पृष्ठ है उसमें अगर ds बड़े पृष्ठ s का एक अल्पखंड है तो ऐसी स्थिति में बड़े पृष्ठ को हम कई छोटे छोटे ds पृष्ठ के से बना हुआ मान सकते हैं और s से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इन पृष्ठों से गुजरने वाले सभी विद्युत फ्लक्सों के योगफल के बराबर होगा। तो हम ऐसी स्थिति में टोटल फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स की संख्या इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई कॉस थीटा ds। तो इंटीग्रल ऑफ ई और ये आपका ds वेक्टर में आ गया। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग होगा। इसका विमीय सूत्र m L की घात 2 T की घात ऋण 3 और A की घात ऋण 1 होता है और इसका अन्य मात्रक है वोल्ट मीटर मतलब Vm होता है। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं घन कोण, जिसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। ये देखिए घन कोण क्या है, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब किसी बिंदु पर यदि कोई पृष्ठ कोण अंतरित करता है तो हम उसको घन कोण या सॉलिड कोण कहेंगे। पृष्ठ की परिसीमा पर स्थित बिंदुओं को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं ही घन कोण का निर्माण करती है। ठीक है, ये चित्र हम अब देखेंगे। चित्र में देखेंगे कि इसमें बिंदु O पर है ना बनाया गया घन कोण या d ओमेगा से ये व्यक्त होता है। देखेंगे इस बिंदु O पर जो कोण बन रहा है वो घन कोण है जिसको हम d ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इधर देखेंगे सूत्र है ये d ओमेगा बराबर ds, जहाँ पे ds क्या है, एक पृष्ठ का अल्पांश है। ठीक है, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ ds पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम इस चित्र को देखेंगे। देखिए ये चित्र को एक बार फिर से मैं आपको ले जाऊंगा। r बिंदु O से पृष्ठ की दूरी है। देखिए ये पृष्ठ है आपका, ये जो दिख रहा है जहां मैं पेंसिल दिखा रहा हूं ये आपका जो दिख रहा है ये अल्प पृष्ठ ds है। ठीक है, इससे r दूरी पर ये बिंदु O है, इससे जो रेखा मिल रही है इसकी दूरी जो है वो r है। ठीक है ना, अब पृष्ठ के बिंदु P पर, अब यहाँ पे हम एक बिंदु P ले रहे हैं, इसको O से मिलाने वाली रेखा, ये देखिए P को O से मिलाने वाली रेखा और पृष्ठ तल के अभिलंबवत एक मध्य कोण आपका है। ठीक है ना, अतः यदि ds किसी बड़े पृष्ठ S का एक अल्पन खंड हो, जैसे कि मैंने पहले कहा है ये जो ds है ये बहुत बड़े पृष्ठ S का एक अल्पांश है, तो ऐसी स्थिति में ओमेगा बराबर हो जाएगा बंद समाकल d ओमेगा मतलब एक कोण का। तो ये हो जाएगा बंद समाकल पृष्ठीय S के लिए cos थीटा ds बटा r की घात 2। किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर पृष्ठ के द्वारा बनाया गया ठोस कोण या घन कोण 4 पाई स्टेयर रेडियन होता है। स्टेयर रेडियन इसका मात्रक है। ये हम इसको इसलिए ज्यादा समझ रहे हैं क्योंकि इसके आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है वो है गॉस का थ्योरम, गॉस प्रमेय। ठीक है ना, जिसका उल्लेख मैं आगे के वीडियो में करूंगा। इसके लिए घन कोण को समझना जरूरी है, फ्लक्स को समझना जरूरी है। जब तक आप घन कोण और फ्लक्स को नहीं समझेंगे तो गॉस के थ्योरम को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आपको बार बार देखना है और इससे संबंधित परिभाषाएं और व्यंजक को आपको कॉपी में